इतना पैसा अनुराग के बाबूजी लाएंगे कहाँ से है? ऐसे वक्त में ही तो नाते रिश्तेदारी काम आता है। बेटा जी इतना सवाल, दामाद बाबू के लिए बाबूजी खुद लेकर के आएंगे 1 करोड़ रुपया। कुछ नहीं पापा, बस वही पैसों के इंतजाम में लगाओ। भी 1 करोड़ की रकम है, इंतजाम करने में टाइम तो जाएगा। वो बाबूजी जो आपको पैसा दिए थे ना, उसमें से जो भी बचा है वो आप हमें दे दीजिए, बहुत ही अर्जेंट है। तुमने ये पैसा लोगों का खून बहाकर इकट्ठा किया है और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। अनुराग, अरे हमारी रागिनी नारियल की जैसी है, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। इनको नहीं छीनते आप? अरे आपके समधन जी हैं, वो रागनी बहू की अम्मा। अम्मा जी आप यहाँ? अरे आपने बताया नहीं आप आने वाली है। बताती तो अच्छे से तैयारी करके नहीं रखते। हाँ अरे बहुरानी, तुम्हारा ही तो घर है, कैसे बात कर रही हो तुम? है अरे तुम्हारी अम्मा जी को यहाँ आने के लिए अनुमति थोड़े ना लेना होगा। अरे उनकी बेटी का घर है भाई, कभी भी आ सकती है। अरे आइए आइए समझ जा रहे। दुलारिया जाओ चाय पानी का बंदोबस्त करो भाई। हाँ हम अभी चाय बनाते हैं। वो हमारा सिर्फ बातचीत चल रहा था। आइए ना, बैठिए बैठिए। हमें परिचय तो कराने दीजिए सबसे। ये हमारी प्यारी सासू माँ है। नमस्ते। ये छोटे ससुर जी, इनको तो आप जानती ही हैं। ये हमारे ससुर जी हैं। ससुर जी, अम्मा जी। ये दादी अम्मा। ये काकी सास है हमारी। हमारे यहाँ रागिनी के बाबूजी अपनी बिटिया को लक्ष्मी मानते हैं, पर यहाँ तो लक्ष्मी का निरादर हो रहा है। अरे अम्मा जी, अरे यहाँ सब ठीक है। अरे तुम ही ना गलत टाइम में पे आई हो। अरे कहाँ है ना, हमारे मिस्टर जी ना थोड़े परेशान चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा गर्मा गए। लेकिन पता है वो ठंडा भी ना ऐसे फटाक से हो जाते हैं। ऐसे कोनो टेंशनिया की बात नहीं है। अरे बहुरानी, अपना कमरा तो दिखाओ अम्मा को। है हाँ चलिए हम आपको अपना कमरा दिखाएंगे। चलिए आइए आइए समधन जी। यहाँ क्या बात है? आप अभी तो अपनी बेटी से मिलके आए हैं ना, तो काहे उसको इतना निहार रहे? हमारी बेटी बहुत बहादुर हो गई है सुरेखा जी। वो अपनी जिंदगी की लड़ाई
अकेले लड़ना चाहती। क्या हुआ? आप हमसे कुछ छुपा रहे का? नहीं, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे सुरेखा जी। हमें तो अपनी बेटी पर, उसकी बहादुरी पर पूरा विश्वास हो गया कि वो ये लड़ाई जीतेगी ही जीतेगी। वो अपनी अरे सृष्टि के पापा, क्या हुआ? आप हमसे कहाँ छुपा रहे? सुरेखा जी, पता है आपको उसने क्या कहा? अगर हम मर भी जाएं, तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। कहा कही? इस घर में आप हमारे पिताजी के जैसे हैं, तो हम हमारे अंतिम संस्कार का हक आपको देते हैं। उसने हमारा त्याग कर दिया। उसने अपने पापा का त्याग कर दिया। सृष्टि के पापा, आपकी बिटिया ने आपका त्याग नहीं किया है। वो तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है। वो तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि उसको आप बहुत ही कठिन परीक्षा में डाल दिए, बस वो हमसे नाराज है। हम सबको उसे मनाना होगा। ये है हमारा कमरा, बढ़िया है ना? अब वो देख रहे हो, वो देखो कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं हमारे मिस्टर जी। तब देखो पढ़ते ही रहते हैं। ये जो है ना, ये लंदन से लाए हैं। इसको पता है क्या कहते हैं? बीन बैग। और ये फोटो फ्रेम देख रहे हैं आप हमारे और हमारे मिस्टर का? एकदम बढ़िया लग रहा है ना, है ना? अरे उधर काहे देख रहे हैं आप? अरे वो फोटो तो हम बदलवा देंगे। इसकी जगह पे ना हम हमारे और हमारे मिस्टर का फोटो लगाएंगे, बड़ा सा। वो तो हमें कहते रहते हैं फोटो खिंचवाओ खिंचवाओ, हम ही ना आलस कर रहे हैं। बहुत मानते हैं हमें। ये जो रंग है ना दीवारों का, ये शादी के बाद करवाए हैं। हमारी पसंद नापसंद बहुत ध्यान रखते हैं उसका। हम यहाँ तुम्हारे कमरे की रौनक देखने नहीं, तुम्हारे चेहरे की चमक देखने आए, और वो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम तुम्हें फोटो में एक साथ देखने से खुश नहीं होंगे। हमारी खुशी तुम दोनों को जिंदगी में एक साथ देखने में है। और हमें पता है, जो मुस्कान है ना तुम्हारी, उसमें बहुत दर्द समेटे। अम्मा, आप तो हर चीज का उल्टा मतलब निकालते हो। अरे ये नीचे जो हुआ ये रोज थोड़ी होता है। बाबूजी ना आपको डांटते ही रहते हैं ना? हाँ, डांटते, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम हमारी जिंदगी जियो। तुम्हारे बाबूजी जग जीत लिए, पर कभी हमारे मन को नहीं जीत पाए। अम्मा, हम तुमसे कुछ छुपा नहीं पाते। अरे ये जो ऊंच नीच है ना, ये तो हर घर में होती है। आप परेशान मत हो। आप देखना, हम बहुत जल्दी ना सारी चीजें कैसे कंट्रोल में कर लेंगे। और आप ही ना कहती हैं कि हम आपकी रागिनी हैं। जो ठान लेते हैं
वो करके ही रहते। हम परेशान नहीं है बेटा, बल्कि हम तो खुश हैं। हमारी बेटी जिंदगी में पहली लड़ाई लड़ रही है। अम्मा, आप शायद कुछ भूल रहे हो। रागिनी सिंह बहुत लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। नहीं, इससे पहले रागिनी सिंह के नाम की सारी लड़ाई विकराल सिंह की बेटी ने लड़े। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में तुम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी हो। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। और हमें पूरा भरोसा है, हमारी ये बेटी जीत कर रहेगी। काहे कि उसने अपने आंसू छिपाना सीख लिया है। बहुत बड़ी हो गई है रागिनी, तो बहुत बड़ी। अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। अब आप देखिएगा, आपके इस विश्वास पे ना हम कैसे खरे उतरते हैं। और ये फोटो यहाँ लगे ना लगे, हमारे मिस्टर के दिल पे जरूर लगेगा। कहाँ है तुम्हारे मिस्टर? बुलवाओ उन्हें, हम भी तो बातें कर ले। आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं उनको। हाँ, आप जाइए, लेकर आइए। तब तक हम आपकी अम्मा को पूरा घर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए भाऊजी की अम्मा, घर दिखाते हैं हम आपको। आइए। काकी, हमें फुट्टा दीजिए। काकी, आप चाहती है ना कि हम सब कुछ बनाना सीख जाएं? हाँ विशु बाबू, दुनिया के हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा कामयाब हो और हमेशा खुश भी रहे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता काकी। कभी कभार माँ बाप के एक गलत डिसीजन की वजह से बच्चे जिंदगी अपना मतलब ही खो देती है। सृष्टि जी, हमारे लिए मीठा वाला काढ़ा ले आना। काकी, आप देखिएगा, हम सृष्टि जी के लिए ना इस किताब में से सब कुछ बनाना सीख जाएंगे। और है ना, हम बहुत होशियार भी बन जाएंगे। अच्छा, फिर वो हमसे नाराज नहीं हुआ करेंगी और वो हमारी सारी बातें मानेंगी, जैसे काका आपकी बातें मानती है ना। अच्छा, तुम जो सोचते हो ना विशु बाबू, वो सब जरूर होगा। लेकिन तुम सही में बड़े तब बन जाओगे जब तुम ये सब सृष्टि बहू के लिए नहीं, खुद के लिए करोगे। खुद का एक पहचान बनाने के लिए करोगे। देखो ना विशु बाबू, सृष्टि बहू तुम्हारी मदद कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी अच्छी बात होगी जब तुम दूसरे लोगों की मदद करो और बिना किसी के सहारे जीना सीखो, समझे? ठीक है काकी, अब आप देखते रहिएगा, हमें ना बहुत जल्दी बड़े होने वाले हैं और ये पूरी किताब का सामान है ना हम खुद ये बनाएंगे, वो भी बिना किसी की मदद के। ये तो बहुत अच्छी बात है। देख लिए, ई है घर। कहा है कि हमारे फूफा के बाबूजी बनवाए हैं। पहले तो एक तल्ले था, बाकी बाद में फूफा जी इसको दुतल्ला करवाए। सोचे कि बाल बच्चा का ब्याह होगा तो यहीं न रहेगा, खूब अपना फैल से सबका घर होगा, सबका अपन कमरा होगा, सब कोई आराम से रहेगा। ये जो है ये अंगना है, यहाँ जो उनका जथी मन करता है वो करता है। कब यहाँ मसाला सुखा लिए, कपड़ा धो लिए, चाहे कुछ अपन कर लिए। कहीं ये वो वकील की लड़की तो नहीं है? भौजी क्या माँ, क्या हुआ? थक गई है बुझाता है। कहा है कि घर बहुत बड़ा है ना, बाकी आपका घर तो एहू से बड़ा हम सुने। अब छोटकी भौजी जल्दी आओ।
आई छोटकी भौजी है, बिशु बबुआ के कन्या, आई रागनी की अम्मा है। नमस्ते। खुश रहो बिटिया। सृष्टि जी, सृष्टि जी, ये देखिए हम क्या बना रहे हैं। ये है ना, हमने अभी आधा ही बनाया है। इसमें है ना हमें कुछ और भी लगाना है, और जब लगा लेंगे ना तो इसमें और तेज का करंट निकलेगा। दो चिट्ठी वाली दीदी। अच्छा सृष्टि जी, अब है ना हम जाते हैं, हम इसे पूरा करके आते हैं, ठीक है? बाय। बिशु बाबू है, इतने का है, लगल रहते हैं दिन भर अपना में, जाने कब बंदूक कब का करते रहते हैं। बेटा, बिटिया तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं हमारा परिवार जिम्मेदार है। मुश्किल है, लेकिन हो सके तो हम सबको माफ कर देना। हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले? हमारे साथ जो होना था वो तो हो चुका। और कोई नहीं मिला तो हमारी अम्मा से शिकायत करोगी हमारी? हाँ, अरे ये कुछ नहीं बता रही थी, हम ही बात कर रहे थे उनसे। अरे हमको अच्छा छोड़ो, आपको मिस्टर जी से मिलना है ना, वो छत पर है, चलिए मिलवाते हैं आपको। हाँ ले जा। नारद जी, अब यो काम तुमको ही संभालना है। अरे का अकेले में बतिया रहे हैं, अब चाय पीजिए गरम गरम, हम लाए हैं। अच्छा नारद जी, एगो बात बताइए। हाँ पूछिए। आपका ये नाम नारद कैसे पड़ा? अब पहला फीमेल है जो हमसे ये सवाल की, वरना सब तो हमरे नाम पे हंसता ही है। अरे बैठे ना। नहीं आप बताता हूँ। आप कहिए ना, हम सुन रहे हैं। अच्छा सुनिए, तो हुआ यूं कि हम ना शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे, हाँ, लेकिन नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा था, तो हम सोचे कि क्यों ना ठाकुर जी के पास जाया जाए, वो थोड़ा सिफारिश लगा देंगे। तो हम उनके वहां चले गए, तो पता नहीं हमारा टैलेंट एकदम ही भाप लिए। हमरे हाथ में बंदूक पकड़ा दी और बोले कि रागनी दीदी के साथ रहना है। तो हम बोले भाई ठीक। तो कुछ ही दिन में उनको पता चल गया कि हम कितने बड़े तिगड़मबाज हैं। तभी से ना नाम नारद पड़ गया। वाह। अच्छा एक तो बात बताइए कि आपका नाम दुलारी कैसे पड़ा? का है कि हमारे अम्मा बाबूजी ना दुलारी मैया को बड़ा मानते थे। अच्छा। अब हम बहुते मांग चांग के हुए हैं, तो वही चलते हमारा नाम दुलारी रख दिए। वैसे नारद जी, तो एगो काम हमरो कर दीजिएगा। हाँ एगो का है, दूगो करेंगे ना, कहिए ना। वो का है कि हमारा ब्याह हुआ था, तब हमारे जो हस्बैंड थे वो बम्बई चल गए। अब उनका कोनो खोज खबर नहीं है हमको। आप कोनो ऐसा तिकड़म भिड़ाइएगा कि वो वापस आ जाए। अब जो चले गए हैं तो उनके बारे में क्या पता करेंगी आप? काहे? फोनों को गलते टाइम पे आना होता है। उठा ले। हाँ, उठाइए ना तो कट जाएगा। अरे दुलरिया कहाँ रह गई? हाँ बाबूजी। हाँ मैक, नहीं कल हम मिल रहे हैं विदाउट फेल। यार ये कल जो मीटिंग है ना, इसको खत्म कर लेते हैं। अगर बाई चांस काम नहीं बना तो फिर हम लोग पटना चलेंगे। वहाँ एक इन्वेस्टर है, उनसे मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। विल जस्ट गो एंड सॉर्ट इट आउट, ठीक है? एक बार I'll just call you back.
हम आज आपसे हमारी जिंदगी का सच बताते हैं, और वो सच है समझौता। ऊपर वाले ने बनाई जोड़ियां, हम नीचे वाले समझौते की ताकत पर आगे ले जाते हैं। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो दूसरों की मानता है उसे सम्मान मिलता है। हम रागिनी की माँ उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानेगी। वो जीतेगी कि नहीं वो आपके हाथ में है।